अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बसीर और आप देख रहे हैं इजी मैथ विद बसीर। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का पटवारी का सिलेबस जारी है, जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन को तफसील से पढ़ा था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस चीज़ को कहते हैं और इसको जो है सॉल्व करने के कितने तरीके हैं और कौन सा तरीका आसान है और किस तरह जो है इसको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर वेरिएबल का जब 1 आ जाए उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 आ जाए तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल क्या है वो मैंने पहले भी बताया आप लोगों को पिछले लेक्चर में। एक्स वाई जी वगैरह जो हैं ये सारे जो अल्फ़ाबेट्स जो हम लोग मैथमेटिक्स में इक्वेशन में यूज़ करते हैं इसको वेरिएबल कहते हैं, जिसके एक्स वाई जी। जब किसी भी वेरिएबल का पावर जो है 2 आ जाए, वो वेरिएबल एक्स भी हो सकता है, वाई भी और जेड भी, तो जब हाईएस्ट पावर 2 आ जाए उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो ये है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो है ए बी और सी, ये जो है यहाँ पे कांस्टेंट नंबर होती है, यानी कि कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे 2 1 3 4 कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पे भी कोई भी नंबर हो सकता है, और ये जो है सी यहाँ पे भी कोई नंबर हो सकता है। जबकि ये x और ये जो x का स्क्वायर है ये क्या होता है, वेरिएबल होता है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि ए बी और सी जो है कोई कांस्टेंट होते हैं और एक्स स्क्वायर या x जो है ये कोई वेरिएबल्स हो सकता है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है फैक्टराइजेशन, जिसको उर्दू में तजज़ी कहते हैं। मैंने आप लोगों को लेक्चर इस पे दिया है, फैक्टराइजेशन पे तफसील से मैंने एक लेक्चर आप लोगों को दिया है, आज फिर इस पे रिपीट करेंगे। ठीक है, दूसरा तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का फार्मूला का मेथड है, और तीसरा जो मेथड है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये तीनों मेथड जो हैं यूज़ होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है फैक्टराइजेशन से सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे सवाल को जो है हम लोग फार्मूला मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अगर हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसको हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के तरीके से किस तरह इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशन ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको मैंने फैक्टराइजेशन के तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 30 है। अब ऐसा टेबल ढूंढो जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं 30 आ जाए, और ये जो साइन है ये किस चीज़ का साइन है, माइनस का साइन है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 30 आ जाए, और अगर माइनस करूं तो क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो वो क्या है। अब सबसे पहले आप लोग ऐसा करो अपनी आसानी के लिए, क्योंकि बाद स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं कि अब मैं इस टेबल कैसे ढूंढूं कि मैं मल्टीप्लाई करूँ 30 आ जाए, अगर माइनस करूँ तो 13 आ जाए। इस तरह तो बहुत सारे टेबल्स हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर 3 10 30, अब 13 को अगर मैं प्लस करूँ तो 13 आता है। यहाँ पे साइन किस चीज़ का है, माइनस का है। 15 2 30 तो भी आ सकता है। ठीक है, 6 5 30, 5 6 30, तो इस तरह बहुत सारे हो सकते हैं। अब हम लोगों ने ऐसा टेबल ढूंढना है उन दो नंबरों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आ जाए, और अगर माइनस करूँ तो क्या आ जाए, 13 आ जाए। अब सबसे पहले 30 के फैक्टर्स आप लोग लिखो। 1 मल्टीप्लाई बाई 30 हो गए 30, 2 मल्टीप्लाई बाई 15 हो गए 30, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 हो गए 30, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 हो गए 30, ठीक है। अब वापस जो है फिर 10 3 30 सही है, तो 6 5 30 वो वापस जो है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये फैक्टर्स है। अब अगर इसको हम लोग उलट करें, 6 5 भी 30 आता है, 10 3 30, 15 2 30, 31 30, तो ये जो है फैक्टर्स हैं 30 के। अब इन सब में आप देखो ऐसा दो नंबर्स आप लोग चुनो जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 30 आ जाए, और अगर मैं माइनस करूँ तो क्या आ जाए, 13 आ जाए। अब वो जो हैं
वो ये दो हैं, 15 और 2 हैं। 15 2 ज़ा 30 और 15 से अगर मैं 2 माइनस करूँ तो क्या आता है, 13 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर सेम नीचे आएगा। अब इस 13x को मैं क्या करूँगा, तोड़ दूंगा इन दो में से। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, प्लस 15x माइनस 2x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब आप लोग समझोगे कि यहाँ पे क्यों प्लस का साइन लगा, यहाँ पे माइनस का साइन लगा। अब प्लस माइनस माइनस का होते हैं लेकिन साइन ग्रेटर का लगता है। यहाँ पे आपने माइनस तो करना है लेकिन साइन आपने ये वाला वापस लाना है। अब 15 से अगर 2 में माइनस करो 13 तो बचता है ना। अब प्लस माइनस माइनस होते हैं लेकिन साइन किस चीज़ का लगेगा, प्लस का। तो ग्रेटर के साथ यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ठीक है, तो 15x से अगर मैं 2x माइनस करूँ तो वापस क्या बचता है, प्लस 13x, वापस वही माइनस 30 आता है, इज इक्वल टू 0। अब इस 13x को मैंने क्या किया, तोड़ दिया। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो आप लोगों ने लेना है। इन दोनों में कॉमन क्या है, x है। यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस यहाँ पे x कॉमन है, यहाँ पे क्या रह जाएगा 15। और इन दोनों में कॉमन -2 है, यहाँ पे भी -2 है और इसमें भी -2 मौजूद है। तो -2 कॉमन ले लो, यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 15 ज़ा 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी x प्लस 15 आ गया और यहाँ पे भी x प्लस 15 आ गया। तो इन दोनों में से एक x प्लस 15 कॉमन ले लो और x माइनस 2 से दूसरा ब्रैकेट बनाओ, इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 15 और x इज इक्वल टू 2। तो ये जो है इसके आंसर आ गए। ठीक है, तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के तरीके से जो है इसको सॉल्व किया। अब दूसरा तरीका है फार्मूला मेथड, यानी कि फार्मूले के तरीके से जो है इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने सीखना है, इसको ध्यान में रखना है और हमेशा जो है यही एक ही फार्मूला इस्तेमाल होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने समझना है कि यहाँ पे b कौन सा है, a कौन सा है, c कौन सा है। अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कि x स्क्वायर के साथ जो नंबर होगा वो क्या होगा, a होगा, और x के साथ जो नंबर होगा वो क्या होगा, b होगा, और लास्ट जो डिजिट होगा वो क्या होगा, c होगा। तो ये आप एक a जो है हमारे पास क्या है, 1 है, क्योंकि x स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है, और b जो है हमारे पास -10 है। माइनस का साइन अगर है तो आप लोगों ने उसके साथ लिखना लाजमी है। ठीक है, और c जो है वो किस चीज़ के बराबर है, 12 के बराबर, a 1 के बराबर, b -10 के बराबर और c जो है वो 12 के बराबर। अब आपने इन वैल्यूज को जो है इस फार्मूला में आप लोगों ने पुट करना है। ठीक है, तो यही फार्मूला मेथड है, इसी तरीके से जो है ये क्या होगा, सॉल्व होगा। x इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे -10 ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, तो आप लोग डायरेक्ट +10 लिखो, सही है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी कि -10 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय सी हमारे पास क्या है 12 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ए हमारे पास क्या है 1। x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 10 ज़ा 100, माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होगा, तो 10 10 ज़ा 100, 12 4 ज़ा 48, 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 2 1 ज़ा 2, सही है। अब 100 से 48 माइनस करो, क्या बचता है, 52 बचता है। x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 52 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे जो है, चलो यहाँ पे करते हैं। अब 52 को जो है आप लोग इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 52 जो है वो किसी से बना हुआ है, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा
4, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13। तो x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट, इस 52 की जगह पे मैं क्या लिखूंगा 2 मल्टीप्लाई बाई 13। मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन आप लोगों के समझने के लिए मैं इस तरह ये स्टेप करूंगा, सही है। 2 मल्टीप्लाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2 x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2। अब स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो ये 2 जो है बाहर निकल जाएगा, लेकिन 13 जो है वो अंडर रूट में रह जाएंगे। x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई सॉरी अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2। अब इन दोनों में 2 कॉमन ले लो आप लोग, 5 क्योंकि 2 5 10 आता है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट 13 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 1 2, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 13 अंडर रूट, जो हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब दोबारा देखिए, ये जो है फार्मूला मेथड से जो है हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप लोगों ने फार्मूला सीखना लाजमी है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यहाँ पे आप लोगों ने किस तरह मालूम करना है कि b कौन सा है, a कौन सा है, c कौन सा है। यहाँ पे फर्स्ट नंबर यानी कि x का जो स्क्वायर है उसके साथ जो नंबर होगा वो a के बराबर होगा, और जो x के साथ जो नंबर होगा, जो यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में bx, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर होगा वो b के बराबर होगा, लास्ट जो डिजिट होगा वो c के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे a जो है 1 के बराबर है, b जो है -10 के बराबर है, और c जो है 12 के बराबर है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। x इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे भी -10 है, तो माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, तो 10 आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर तो -10 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 आएगा और c की जगह पे 12 आएगा, डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि a का वैल्यू क्या है 1 है। x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 10 100 माइनस 4 1 4, 4 12 48 डिवाइडेड बाई 2 1 2। x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट, अंडर से 48 निकालो, ये हो गया 52 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे 52 का आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें, ताकि अगर इसमें से कोई डिजिट का स्क्वायर आता है तो उसको हम लोग बाहर निकाल सके, ठीक है। अगर कोई किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं होता है, जैसे कि 13 या 26, फिर वो नंबर जो है वो सेम ही आप लोगों ने लिखना है, बस वही हमारे पास आंसर है, ठीक है। जबकि यहाँ पे 52 है, तो इसमें 2 का स्क्वायर एक दफ़ा आ सकता है, तो इस वजह से जो है हम लोग इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं आसानी के लिए। 52 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 2 4 1 इसको कैरी करो, यू गेट 12, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 13 1 13। तो 52 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 13, तो डिवाइडेड बाई 2। x इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 13 डिवाइडेड बाई 2। अब स्क्वायर स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा, तो ये 2 जो है बाहर निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सब क्या रह जाएगा 13 अंडर रूट। अब इन दोनों में से फिर 2 कॉमन आप लोग ले लो, तो 5 10, तो 5 यहाँ पे आएगा, प्लस माइनस 2 तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, 13 अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2। ये 2 और ये 2 जो है कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 13 अंडर रूट, ये जो है हमारे पास आंसर है। तो इस तरीके से जो है हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दिया हुआ हो, तो फैक्टराइजेशन का तरीका ये है, और क्वाड्रेटिक फार्मूले का तरीका ये है। थर्ड जो तरीका है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर है। अभी जो है हम लोग इस कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से भी जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो है ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जिसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से जो है इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से जो है इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो प्लस 12 है इसको आप लोगों ने उस सेट पे लेके जाना है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 12, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, ये जब इक्वल के उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा -12। अब आप लोगों ने एक सेंटेंस लिखना है, क्या लिखना है, एडिंग 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स।
कोएफिशिएंट के साथ जो है 1/2 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, फिर उसका स्क्वायर लेना है। इसको जो है दोनों साइडों से आप लोगों ने क्या करना है, जमा करना है। कोएफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो क्या आएगा 5 आएगा। जब हम लोग 5 का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर क्या आएगा 25 आएगा, ठीक है। तो हम लोग जो हैं अभी 25 को इस सेट पे भी प्लस करेंगे और इस सेट पे भी प्लस करेंगे। दोबारा समझो, 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 10 है, तो ये जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10, फिर इसका आप लोगों ने क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25 आता है। तो 25 को आप लोगों ने इस सेट पे भी जमा करना है और इस सेट पे भी क्या करना है, जमा करना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 25। अब यहाँ पे जो है इस सेट पे जो है क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा, ठीक है। और ये जो है सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करें आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 25, ये हो गए 13। लोगों ने फार्मूला बनाना है, ठीक है। फार्मूला किस तरह बनाना है, कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 25 आता है 13, ठीक है। तो ये जो है x का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। तो ये कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला है। तो यहाँ पे x माइनस 5 का स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 13। अब क्या करना है आप लोगों ने, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ताकि ये जो स्क्वायर है ये क्या हो जाए, कट जाए, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो x माइनस 5 का स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर रूट देना है, 13 पर भी आप लोगों ने स्क्वायर, तो ये इसके साथ कट जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे माइनस 5 है, उससे प्रोजेक्ट क्या होगा प्लस 5, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 13 अंडर रूट, ये जो है हमारे पास आंसर है। आप लोग जो है एक दफ़ा 5 प्लस 13 अंडर रूट और एक दफ़ा जो है 5 माइनस 13 अंडर रूट लिख सकते हैं। दोबारा देखिए, अब ये जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 10x, यहाँ पे प्लस 12 है, उससे लेके जाओ, ये हो गया माइनस 12। एडिंग 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 1/2 कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 10 है। 10 जब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 आता है। 25 को आप लोगों ने इस सेट पे भी जमा करना है और इस सेट पे भी क्या करना है, जमा करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 25, तो ये जो है अभी इस सेट से फार्मूला बनेगा, 25 से 12 माइनस करो, हो गए 13। अब ये कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि 25 जो है वो बी का स्क्वायर है, ठीक है, 5 का स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब ये जो है x माइनस 5 का होल स्क्वायर फार्मूला बनेगा इज इक्वल टू 13। अब क्या करना है, इस स्क्वायर को मैंने ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा इज इक्वल टू 13 अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पे x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 13 अंडर रूट, यहाँ पे माइनस 5 है, उससे प्रोजेक्ट क्या होगा प्लस 5, तो x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 13 अंडर रूट। तो ये जो मेथड है ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। इस तरह जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, फार्मूला के तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है ये पूरा लेक्चर आपको तफसील से समझ आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैथमेटिक्स के बेसिक से लेकर एडवांस तक और बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के पटवारी के सिलेबस के तमाम लेक्चर्स बर वक्त मिल सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।